कार्यक्रम देख रहे हमारे सभी दर्शकों को नमस्कार। दर्शकों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा कार्यक्रम में जिसका नाम है घर संसार। आज हम इस कार्यक्रम के अंतर्गत जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वो विषय है बाल विवाह मुक्त भारत। दर्शकों, ये एक अभियान है जिसका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ एक ऐसे भारत का निर्माण करना है जिसमें 18 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों और 21 वर्ष से कम उम्र के लड़कों का विवाह ना हो रहा हो, क्योंकि इससे कई प्रकार की बाधाएं, कई प्रकार की समस्याएं सामने आती हैं। शारीरिक विकास की बाधा या मानसिक विकास की बाधा या फिर आर्थिक विकास की बाधा या फिर असमानता की बाधा, ऐसी कई बाधाएं हैं, कई समस्याएं हैं जो इस बाल विवाह से उत्पन्न होती हैं। आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। हमारे स्टूडियो में हमारे प्रश्नों के उत्तर देने के लिए और इस विषय पर परिचर्चा करने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं महिला एवं बाल विकास विभाग से श्री नंदलाल चौधरी जी। नंदलाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। नंदलाल जी, क्योंकि हमारा जो कार्यक्रम का आज का विषय है वो है बाल विवाह मुक्त भारत, तो सबसे पहला प्रश्न मैं आपसे यही कहूँगी कि ये जो अभियान है ये क्या है, आप हमारे दर्शकों को बताएं। मैं आप सभी को अवगत कराना चाहता हूँ कि बाल विवाह एक सामाजिक कुरीति ही नहीं, एक कानूनन अपराध भी है जी। और बाल विवाह के जो बच्चों पर है बहुत दुष्प्रभाव होते हैं जी। आप जानते हैं कि किसी भी बच्चे का शारीरिक, मानसिक, संवेदनात्मक विकास और मुख्य रूप से बच्चों की मुख्य धारा से जुड़ना, उनकी पढ़ाई लिखाई और विभिन्न प्रकार के विकास के सोपानों को बाल विवाह बहुत प्रभावित करता है। तो छत्तीसगढ़ राज्य ने और भारत शासन ने इसे बहुत गंभीरता से लिया है और अब हम बाल विवाह मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान संचालित कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ शासन के माननीय मुख्यमंत्री जी एवं हमारी भार साधक मंत्री जी ने 10 मार्च 2024 को बाल विवाह मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान की शुरुआत कराई है और विज्ञान महाविद्यालय के मैदान से सभी प्रदेशवासियों को प्रदेश को बाल विवाह मुक्त बनाने का संकल्प दिलाया है। तो निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी की संकल्प और अवधारणा के अनुसार हम सभी विभाग शासन के और शासन समाज सहभागिता से बाल विवाह मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान संचालित कर रहे हैं, जिसके मुख्य है जिसमें शासकीय सभी संबंधित शासकीय विभाग के साथ साथ पंचायती राज संस्थाएं, हमारे नगरीय निकाय, हमारे जनप्रतिनिधिगण, हमारे महिला स्व सहायता समूह, स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधिगण और सब मिलकर अब प्रदेश को बाल विवाह मुक्त छत्तीसगढ़ बनाने में लगे हुए हैं। और मुख्य स्वरूप इसका इस प्रकार की रणनीति तैयार की गई है कि एक जन अभियान संचालित किया जाए। और आप जैसे जानते हैं कि कोई भी स्थायी परिवर्तन यदि करना है तो लोगों को ये समझाना आवश्यक है कि बाल विवाह की रोकथाम क्यों आवश्यक है। छत्तीसगढ़ राज्य निरंतर रूप से ऐसा राज्य है जहां सामाजिक चेतना बहुत अधिक रही है और विभिन्न वर्षों में हम लोग जो प्रयास करते आ रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारतवर्ष में राष्ट्रीय परिवार सर्वे जो है NFHS 4 में हमारे राज्य में बाल विवाह का प्रतिशत 23.4% था। वहीं राष्ट्रीय परिवार सर्वे जो NFHS 5 है उसके अनुसार अब 12.1% है। तो निश्चित रूप से हमने NFHS 4 से NFHS 5 के बीच में लगभग 10% से अधिक की इसमें कमी की है और राज्य को बाल विवाह मुक्त बनाने के लिए एक अभियान संचालित हो रहा है और निश्चित रूप से हमारे राज्य शासन ने ये लक्ष्य निर्धारित किया है कि वर्ष 2029 तक हम पूरे छत्तीसगढ़ को बाल विवाह मुक्त बना लेंगे। सभी जिलों को ये लक्ष्य भी दिया है कि वर्ष 2025-26 में लगभग 40% ग्राम पंचायतें और 40% नगरीय निकायों को बाल विवाह मुक्त करना है और वर्ष 26-27 में हमें 60% तक ले जाना है। 27-28 में हमें ये 80% और 29-30 में हमें इसे 100%
बाल विवाह मुक्त बनाने के लिए पूरा संकल्प लेना है, जिसमें बाल विवाह मुक्त पंचायतें भी प्रमाणित जारी की जाएगी और बाल विवाह मुक्त नगरीय निकाय। इस संबंध में सभी जिला कलेक्टर्स को निर्देश राज्य शासन की ओर से प्रसारित कर दिए गए। ये बहुत अच्छी जानकारी दी आपने हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के बारे में। आपने कहा कि मार्च 2024 में इसकी शुरुआत की गई छत्तीसगढ़ को मुक्त करने की। मैं आपसे एक और चीज़ जानना चाहूँगी, क्योंकि आपने मार्च 2024 की बात की, तो इसके कुछ महीने बाद ही नवंबर 2024 में बाल विवाह मुक्त भारत अभियान की शुरुआत हुई। उसके बारे में आप क्या जानकारी दे सकते हैं? निश्चित रूप से बाल विवाह एक राष्ट्रीय चिंता है, एक सामाजिक परिवर्तन है। तो भारत सरकार द्वारा भी नवंबर में बाल विवाह मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की गई है और हमने 10 मार्च 2024 से प्रारंभ कर चुके थे। तो निश्चित रूप से हम लोगों को और लाभ मिला इस बाल विवाह मुक्त भारत अभियान को संचालित करने में। 27 नवंबर 2024 को संपूर्ण देश में बाल विवाह मुक्त भारत बनाने के लिए सभी ग्राम पंचायतों और नगरीय निकाय में संकल्प लिया गया, शपथ दिलाई गई और उसकी मॉनिटरिंग हेतु एक पोर्टल भी तैयार किया गया है। हमने छत्तीसगढ़ राज्य का भी पोर्टल किया है और भारत सरकार के भी पोर्टल। निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ राज्य बाल विवाह मुक्त होगा तो उसका असर बाल विवाह मुक्त भारत में पूर्ण रूप से पड़ेगा। और आप जानते हैं कि ये एक ऐसा कार्य है जो बच्चों के सर्वोत्तम हित में है, बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यकता है। यदि हमारी बालिकाएं बाल विवाह नहीं करेगी तो निश्चित रूप से वो आगे की पढ़ाई करेगी और उनकी स्कूल एजुकेशन, उनके कॉलेज एजुकेशन, हायर एजुकेशन पूर्ण होंगे और जब वो अपने पैरों पर खड़ा होगी तो तब वो हम विवाह के बंधन में या विवाह का करना चाहेगी। तो निश्चित रूप से ऐसा विवाह बहुत कारगर होगा, देश हित में होगा, उनकी शारीरिक और मानसिक स्थिति में जिम्मेदारी को लेने के लिए होगा। तो निश्चित रूप से आने वाले जो पीढ़ी है हमारी जो है बहुत अच्छी होगी। और उससे आप जानते हैं कि बाल विवाह करने से जो कुपोषण चक्र है उसको भी तोड़ने में हमें कठिनाई होती है। यदि कोई बालिका का विवाह 18 वर्ष से कम आयु में हो जाता है तो वैसे ही कमजोर होती है और जब उसके बच्चे होंगे तो वो कमजोर होंगे और वो फिर बालिका है तो फिर बालिका फिर उसकी जल्दी शादी होगी तो उसके बच्चे और कमजोर होंगे। तो इस पूरे चक्र का परिवर्तन पूरी कम्युनिटी पर होता है और जो मालन्यूट्रिशन साइकिल बोलते हैं हम लोग, कुपोषण चक्र को तोड़ना, उसमें कठिनाई होती है। तो निश्चित रूप से हमारे आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से जो सर्विसेज दी जा रही है कुपोषण को दूर करने के लिए, ग्राम पंचायतों के अवेयरनेस कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। तो ये एक सर्वांगीण प्रभाव, देखिए इंटीग्रेटेड अप्रोच है कि हर तरह से इसको सिर्फ महिला बाल विकास विभाग नहीं, पंचायती ग्रामीण विकास विभाग है, हमारा शिक्षा विभाग है, ट्राइबल डिपार्टमेंट है, लेबर डिपार्टमेंट है, पुलिस विभाग है, शासन के 15 से अधिक विभाग जो है इस कार्यक्रम से जुड़े हैं। और ये जो रणनीति भी हमने बनाई है सब विभागों के सहयोग से बनाई है ताकि कौन से विभाग की क्या भूमिका रहेगी। हमारा बाल विवाह मुक्त छत्तीसगढ़ और भारत अभियान में मेन कंसर्न है कि प्रिवेंटिव मेजर्स, युवा स्वयं सामने आए कि मैं विवाह नहीं करूंगा। और निश्चित रूप से मैं आपको बताना चाहूंगा कि अब जिलों से जो हमारे को मिल रहे हैं युवा आगे आ रहे हैं कि हम अपनी पढ़ाई जारी रखेंगे, हम विवाह नहीं करेंगे। तो यही सफलता है और निश्चित रूप से आने वाले दिनों में इसके बहुत ही सकारात्मक प्रभाव होंगे। और जैसा कि हमने लक्ष्य निर्धारित किया जाएगा, आम जनों के सहयोग से, युवा युवतियों के सहयोग से, हमारे संगठनों के सहयोग से, हम और पंचायती राज और नगरीय निकाय के सहयोग से इन लक्ष्यों की पूर्ति हो जाएगी और हम कर पाएंगे। ऐसा हमारा पूर्ण प्रयास है कि 2029-30 एक नया उजियारा छत्तीसगढ़ के लिए होगा और हम बाल विवाह मुक्त राज्य बनाने की संकल्पना को साकार कर पाएंगे। ये तो बहुत अच्छी जानकारी दी आपने हमारे दर्शकों को। देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में तो बहुत काम हो रहा है, ये आपके ही कर कमलों से हो रहा है तो हमें निश्चित रूप से पता चल रहा है। लेकिन भारत के अन्य राज्यों की यदि बात करें तो क्या स्थिति आप पाते हैं बाल विवाह को लेकर? देखिए, बाल विवाह की स्थिति अभी हम आंकड़े लें, अपना NFHS 5 के आंकड़े ले तो 25% से अधिक बाल विवाह पूरे देश में हो रहे हैं और जिसमें मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, पश्चिमी बंगाल,
और ये ऐसे राज्य हैं जहां पर बाल विवाह की दर अधिक है। हम छत्तीसगढ़ में भी जाएं तो हमारे सूरजपुर है जिला जहां पर बाल विवाह की दर अधिक है। और ऐसे जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के जो सीमावर्ती हमारा क्षेत्र है, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ का सीमावर्ती प्रदेश है, बिहार और छत्तीसगढ़ का सीमावर्ती प्रदेश है, यहाँ पर बाल विवाह के प्रकरण कुछ ज्यादा है। इस साल भी लगभग 300 से ज्यादा बाल विवाह को हम सभी के प्रयास से रोकें। और आपको अब मैं बताना चाहता हूं कि अब बाल विवाह करने की हिम्मत किसी में नहीं है। वो इतना डर है लोगों को करने के लिए, लेकिन डर हमारा उपाय नहीं है। हम चाहते हैं कि आम आदमी इसको समझे कि बाल विवाह के क्या नुकसान है। तो 300 से ज्यादा बाल विवाह की रोकथाम हुई, समझाई हुई, लोगों ने समझा कि इसके क्या दुर्भाव, और उन्होंने रोक दिया। बहुत कम प्रकरण हैं जहां पर हमें पुलिस में प्रकरण दर्ज करने पड़े हैं। तो निश्चित रूप से ये हमारी सफलता है कि हमारे प्रदेश की नागरिक जागरूक हो रहे हैं, माता पिता जागरूक हो रहे हैं, और सबसे बड़ा है हमारे युवा जागरूक हो रहे हैं। और युवाओं का जागरूक होना ही इस आंदोलन को जन आंदोलन में बदल सकता है। चर्चा हम जारी रखेंगे नंदलाल जी। समय हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। दर्शकों, मिलते हैं ब्रेक के बाद। लोक सेवा प्रसारक दूरदर्शन ने OTT प्लेटफॉर्म पर कदम रखते हुए वेब्स की शुरुआत की है। ये डिजिटल मीडिया OTT दर्शकों को संपूर्ण इंफोटेनमेंट का सिस्टम देता है। अगर आपको भी चाहिए फ्री में शानदार कंटेंट, तो आज ही आप प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कीजिए। तो आज ही QR कोड स्कैन करके डाउनलोड करें वेब्स ऐप। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका इस विशेष कार्यक्रम में, जिसमें आज हम चर्चा कर रहे हैं बाल विवाह मुक्त भारत की। इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं नंदलाल चौधरी जी। नंदलाल जी, जिस विषय पर हम चर्चा कर रहे थे उसमें आपने बताया कि अन्य राज्यों में भी जो दरें हैं वो कम हो रही हैं। यदि देखा जाए तो बहुत सारे नियम बने, बहुत सारे कानून बने। तो 2029 में भी एक नियम बना था और 2006 में भी इसको लेकर एक नियम बना था, एक अधिनियम जारी हुआ था। उसके बारे में प्रकाश डालिए। जी, आपका बिल्कुल शारदा एक्ट जो है 1929 में आया था। और शारदा एक्ट एक सामाजिक चेतना का जब शुरुआत हुई, आप उसी समय आपने देखे कि बहुत सारे सामाजिक परिवर्तनों की शुरुआत हुई थी। तो श्री हरबिलास शारदा जी के द्वारा, वो उसके मुख्य संस्थापक थे, और ब्रिटिश राज था उस समय में बाल विवाह के निरोधन को बाल विवाह निरोधक कानून के नाम से जाना जाता है, जिसे शारदा एक्ट कहते हैं। शारदा एक्ट में ये था कि उस समय बालिकाओं की विवाह की आयु 14 वर्ष थी और बालकों के लिए वो 18 वर्ष थी। धीरे धीरे इसमें बदलाव आए। फिर हम आज़ादी के बाद बाल विवाह की दर में निरंतर गिरावट आई है, लेकिन उसका थ्रस्ट कार्यक्रम जो हमारा आया है 1978 में, फिर 14 वर्ष को 18 वर्ष किया गया। और उसके बाद बाल विवाह की रोकथाम के लिए बहुत सारे कानून बने, और सबसे प्रभावी कानून बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 आया है, जहां पर बालिकाओं के लिए विवाह की आयु 18 वर्ष है और बालकों के लिए 21 वर्ष है। यानी 18 वर्ष से कम और 21 वर्ष से कम आयु के जो बालक है, और उनके लिए यदि वो विवाह करते हैं और उसमें सहभागी बनते हैं, तो सहभागियों के लिए भी कड़े दंड का प्रावधान किया गया है। जो बाल विवाह के लिए प्रेरित करते हैं, जैसे माता पिता, परिवार के लोग, उसमें सहयोग देने वाले जो लोग हैं, उनके लिए भी सजा का प्रावधान रखा गया है। और प्रतिषेध अधिनियम में 1 लाख तक का आर्थिक दंड और 2 वर्ष तक की कठोर कारावास की सजा का प्रावधान है। तो हमारा ये कहना है कि प्रिवेंटिव मेजर्स लीजिए, समझिए, और ये एक जन आंदोलन है कि बाल विवाह करने के क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। समाज में, बच्चों में इसका नुकसान है, हमारी प्रोडक्टिविटी का खर्चा है। यदि कुपोषित बच्चे पैदा होंगे तो निश्चित रूप से हमारे भारत की प्रोडक्टिविटी भी प्रभावित होगी, और बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए बाल विवाह कारक तत्व नहीं है। तो अब समय आ गया है कि 1929 से शारदा एक्ट से जो शुरुआत हुई है, और ये 2029 तक छत्तीसगढ़ राज्य में हम इसको बाल विवाह मुक्त छत्तीसगढ़ बनाने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। और निश्चित रूप से शासन समाज जो सहभागिता है, उससे हम इन लक्ष्यों की पूर्ति कर सकेंगे। जी नंदलाल जी, देखिए 1929 में शारदा एक्ट लागू हुआ, 2006 में भी एक्ट में कुछ चेंजेस लाए गए, और अब 2025 है। तब से लेकर अब तक में क्या परिवर्तन पाते हैं आप? निश्चित रूप से इसमें बहुत बदलाव आए हैं। हम लोग NFHS के आंकड़े भी देखते हैं
तो उसमें निरंतर बाल विवाह के प्रकरणों में गिरावट आई है। और छत्तीसगढ़ का तो मैंने आपको बताया कि हम पिछले 6-7 सालों में, यानी 10 साल मान लें, तो 10 साल में लगभग आधे प्रकरण पर आ गए हैं और हम 12.1% है। तो आने वाले 5 साल में हम समन्वित प्रयास से इसको शून्य स्तर तक लाने की ओर अग्रसर है। और जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारी माननीय मंत्री जी का जो संकल्प है और सभी विभागों के सहयोग से, और सबसे बड़ी भूमिका इसमें पंचायती राज संस्थाओं की, नगरीय निकाय संस्थाओं की, स्वयं सेवी संस्थाओं की, युवा समूहों की, युवा संगठनों की, हमारे कॉलेज और स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की, ये सब यदि मिल जाते हैं और संकल्प लेते हैं, और सब जिलों में जिला कलेक्टर्स संकल्प दिला रहे हैं, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, प्रभारी मंत्री जी, माननीय मंत्रीगण, माननीय विधायकगण, सभी जनप्रतिनिधि अब बाल विवाह मुक्त छत्तीसगढ़ बनाने के लिए संकल्प दिला रहे हैं, हमारे सरपंचगण संकल्प दिला रहे हैं। तो निश्चित रूप से आने वाला समय छत्तीसगढ़ का है और इस कुरीति को हम पूर्ण रूप से निर्मूलित कर पाएंगे, ऐसी हमारी अवधारणा। जी नंदलाल जी, क्या कारण मानते हैं आप कि इस कुरीति को लोग बढ़ावा दे रहे हैं? निश्चित रूप से इस कुरीति के पीछे सामाजिक कारण है। आप देख रहे हैं कि दो जो मुख्य कारण हैं, एक पालकों में असुरक्षा की भावना कि बच्ची बड़ी हो रही है, बेटा बड़ा हो रहा है, तो उनकी जल्दी शादी करना, दूसरा वंश वृक्ष उनका जल्दी आगे बढ़ेगा, ये गलत अवधारणा उनमें है। दूसरा जो आर्थिक कारण भी है कि छत्तीसगढ़ में जब हम मैदानी अमलों से हम बातचीत करते हैं तो आर्थिक कारण की एक ही परिवार में 2 से 3 शादी करना, एक गांव में कई शादी, जो महत्वपूर्ण तिथियां होती है, रामनवमी होती है, अक्षय तृतीया होती है और विशेष जो तिथियां होती है, बड़ी संख्या में ग्रामों में और शहरों में विवाह होते हैं, तो उनमें संभावना रहती है कि बाल विवाह हो सकते हैं। तो उस संबंध में हमारी जो जिला बाल संरक्षण इकाई है, जो बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक बड़ा पॉजिटिव चेंज आया है छत्तीसगढ़ में। अभी हमारे जिला कार्यक्रम अधिकारी, जिला महिला बाल विकास अधिकारी, बाल विकास परियोजना अधिकारी जो 220 की संख्या में है, 1800 से अधिक पर्यवेक्षक जो हैं वो हमारी बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी है। और अभी हम पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की सहमति से 11,000 से अधिक जो पंचायत सचिव है उनको भी बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी नियुक्त किया गया है। तो निश्चित रूप से अब हम ग्राम पंचायत के जो हम सचिव है, यानी ग्राम पंचायत की सीधी देखरेख में है कि बाल विवाह उनकी ग्राम पंचायत में न हो, और वहां के ग्राम पंचायत सचिव अब बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी है। तो मैं तो बहुत आसान्वित हूं कि हमारे पंचायत सचिवगण, हमारे सरपंचगण, हमारे पंचगण, हमारे नगरीय निकाय के माननीय पार्षद, महापौरगण, नगर पालिका के प्रधान और जो अधिकारीगण हैं, निश्चित रूप से अब इस आंदोलन को जन आंदोलन में बने लगे हुए हैं और जिसके बहुत सकारात्मक परिणाम आएंगे और आने वाले वर्षों में 2029 तक हम छत्तीसगढ़ को बाल विवाह मुक्त बना पाएंगे। CMPO क्या है? हाँ, चाइल्ड मैरिज प्रोविजन ऑफिसर, जो मैंने अभी बताया कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के प्रावधान के अनुसार इसको प्रत्येक जिले में बाल खंड स्तर तक, सेक्टर स्तर तक और ग्राम पंचायत स्तर तक। अभी आपको मैं बताना चाहूंगा कि आज से 1 वर्ष पहले हमारे सिर्फ 259 बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी है और अभी 13,794 बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी है। यानी बाल विवाह को रोकने के लिए एक मुहिम, एक जन आंदोलन पूरे राज्य में चल रहा है और हर ग्राम पंचायत स्तर तक अब हमारा पंचायत सचिव CMPO के रूप में पदस्थ है। प्रत्येक सेक्टर में सेक्टर सुपरवाइजर है, वहां पर हमारी जो सेक्टर पर्यवेक्षक है वो बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी है और प्रत्येक जो खंड के जो अधिकारी है, बाल विकास परियोजना अधिकारी, वो भी CMPO है और जिले में सभी जिला कार्यक्रम अधिकारी और जिला महिला बाल विकास अधिकारी को CMPO का प्रभार है। तो निश्चित रूप से 13,000 से अधिक 13,794 अधिकारी अपने अपने क्षेत्रों में पदस्थ है और इसमें हमको पुलिस विभाग का, शिक्षा विभाग का, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का, नगरीय निकाय का, सभी विभाग मिलकर इसमें लग गए हैं। और मेन है मेन स्ट्रीमिंग, बच्चे हम हायर एजुकेशन में जुड़ेंगे तो निश्चित अब तो आवाज आ रही है क्षेत्र से कि हम अब विवाह नहीं करेंगे।
और वो तो यहाँ बात हो रही है 18 वर्ष से कम की। अब वो तो बालिकाएं भी बोलती है कि जब हम अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे तभी विवाह करेंगे। तो एक सकारात्मक बदलाव है और निश्चित रूप से इसके दूरगामी परिणाम होंगे। और जो हमारे HR मानव सूचकांक जो है हमारे, निश्चित रूप से बहुत अच्छे हो गए छत्तीसगढ़ राज्य के। हम लोग बहुत आसान्वित हैं। आपने बताया अपने चर्चा में कि बहुत सारे लोग जो हैं वो विशेष तिथियों में 2-2, 3-3, एक घर में 2-2, 3-3 शादियां हो जाती हैं, जिससे आर्थिक असमानता भी जो रहती है वो भी फुलफिल हो जाती है। यदि देखा जाए भारत के मतलब उत्तर भारत के ओर, तो वहाँ पे आज भी कई आर्थिक रूप से सक्षम लोग भी जो हैं वो भी बाल विवाह कर देते हैं। उसके पीछे क्या कारण हो? उसका कारण मैंने आपको बताया कि एक इनसिक्योरिटी रहती है परिवार में कि बेटी बड़ी हो रही है, सयानी हो रही है, अब इसका विवाह। आपने राजस्थान का सुना होगा, राजस्थान में नॉर्दर्न स्टेट में राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, बिहार है, उत्तर प्रदेश है और कुछ दक्षिणी राज्यों में भी है। कन्यादान एक संस्कार है और उसको जल्द से जल्द कर देना चाहिए। लोग उसको एक ये भी बोलते थे कि कन्यादान संस्कार है, लेकिन अब बदलाव आ रहा है जी। अब सभी गार्जियन से चाहते हैं कि उनके बच्चे बहुत पढ़े लिखे। और आप तो देख रहे हो, अब पहले लड़कियों में ये प्रॉब्लम होती थी और लड़कियां बहुत पढ़ाई कर रही है। अभी देखिए IAS का रिजल्ट आया है, हमारी टॉपर जो है वो हमारी एक शक्ति के स्रोत के रूप में हमारी बेटी है। तो निश्चित रूप से आने वाला समय बेटियों का है और वो अब पढ़ाई कर रही है, अब वो हायर स्टडीज कर रही है। अब डॉक्टरेट में देखिए, अब डॉक्टरेट करने वाली बालिकाओं की संख्या बढ़ रही है। तो मुख्य मेरा ये आह्वान भी है सभी पालकों से, माता पिता से और हमारे ग्रामजनों से भी और हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के सभी रहवासियों से कि अपने बच्चों का विवाह कभी भी 18 वर्ष से कम बालिकाओं के लिए, 21 वर्ष से कम लड़कों के लिए, लेकिन मैं बोल रहा हूं जब वो सक्षम हो जाए, इस उम्र को पार कर ले, पूरी पढ़ाई कर ले, अपने पैरों पर खड़े हो जाए और तब उनका विवाह करे। निश्चित रूप से हमारे पालक, हमारे माता पिता अब समझदार हो रहे हैं और वो इस कुरीति को दूर करने में अब खड़े हो गए। मैं इसमें यह भी कहना चाहता हूं कि इसमें सामाजिक जो संगठन के प्रमुख है, धार्मिक संगठन के प्रमुख है, उनको भी हमने रणनीति में शामिल किया है कि आप भी आह्वान करें अपने अपने क्षेत्रों में, अपने अपने समाजों में, ताकि इस कुरीति को पूर्ण रूप से निर्मूलित किया जाए। जी, आपने जो भी जानकारी दी उसमें ये तो समझ में आया कि कहीं ना कहीं शिक्षा का अभाव है, जिसके कारण लोग इस चीज़ को समझने की कोशिश नहीं करते। ग्रामीण क्षेत्रों में क्या क्या चुनौतियों का सामना करते हैं आप? निश्चित रूप से जब हम लोग फील्ड से, आज से मैं अपने प्रशासनिक सेवा के विभाग के अधिकारी के रूप में 30 साल का सफर देखता हूं, तो बहुत पहले कबीरधाम जिले की घटना बताना चाहूंगा, जहां 7 साल के लड़के और 5 साल की लड़की का विवाह हो रहा था और विवाह को हमने रोका। तो वो समय और आज का समय अभी ट्रांजिशन फेज में, अभी भी बाल विवाह रिपोर्ट हो रहे हैं जिसको हम समझाइश देकर रोक रहे हैं। अब किसी की हिम्मत नहीं है कि वो सीधे अब बाल विवाह कर ले, क्योंकि हमारी पूरी प्रशासन, जिला प्रशासन, जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, सभी विभाग के अधिकारी, हमारी जिला बाल संरक्षण इकाई, इसमें पूरी तैनाती, पुलिस विभाग का हमको बहुत सहयोग मिल रहा है। पुलिस के अधिकारीगण पूरे, उन्होंने निर्देश जारी किए हैं कि इसको पूरी मतलब क्षमता के साथ रोकना है। निश्चित रूप से यदि बाल विवाह होता है तो उस बच्ची का और उस लड़के का जीवन प्रभावित होता है, उसका पूरा सर्वांगीण विकास प्रभावित होता है। इसमें आर्थिक कारण, जैसे मैंने बोला, और अशिक्षा का जो प्रभाव है कि अशिक्षित यदि पालक है तो वो सोचते हैं कि चलो हम अपने माता पिता के धर्म का पालन कर लें, अपने जीते जी अपने बच्चों का विवाह कर लें। उस समय ये नहीं सोच पाते वो कि ये विवाह करने से, बाल विवाह करने से उनके बच्चों का जीवन कैसे प्रभावित होगा। तो अज्ञानता के कारण ये विवाह हो जाते हैं और हम उस प्रक्रिया में हैं कि हम सिर्फ बाल विवाह को कानूनन तरीके से नहीं समझा रहे, हम स्कूल में, कॉलेज में, ग्राम पंचायतों में दीवार लेखन के माध्यम से, विभिन्न प्रचार के माध्यम से उनसे संपर्क करके जागरूकता फैला रहे कि आप अपने आप को तैयार करिए कि बाल विवाह होना अच्छी बात नहीं है। इससे उस बच्ची का, उस लड़के का, लड़की का जीवन प्रभावित हो रहा है। वो अपनी शिक्षा का पूर्ण शिक्षा नहीं कर पा रही है, अपने सक्षम वो जो रोजगार के साधन जो निर्मित होना चाहिए उसमें वो काम नहीं कर पा रही। और मैं बोल रहा हूं कि छत्तीसगढ़ के बच्चे शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा कर रहे हैं। अब प्रत्येक बच्चा स्कूल तक जा रहा है, पढ़ाई कर रहा है, हायर एजुकेशन की ओर जा रहे हैं। राज्य में नहीं, अन्य राज्यों में हमारे जा रहे हैं। अभी आप देखिए पूरे वर्ल्ड में छत्तीसगढ़ के बच्चे हैं और वहां पर विभिन्न
आईटी सेक्टर हो, विकास का सेक्टर हो, मैकेनिकल सेक्टर हो, कोई ऐसा क्षेत्र हर नहीं क्षेत्र है में बच्चा जहाँ आगे पर बढ़ बच्चे रहा है, अपना नहीं नाम बना रहा अपना है। नाम कर रहा है। जी, आपने हमारे दर्शकों को इतनी अच्छी जानकारी दी नंदलाल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने अपना कीमती समय दिया। जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और छत्तीसगढ़ राज्य के सभी रहवासियों से मेरी अपील है, निवेदन है कि बाल विवाह मुक्त छत्तीसगढ़ जो हमारा आंदोलन है उसको जन आंदोलन बनाए, प्रत्येक व्यक्ति उसका सहभागी बने, यही मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, निवेदन करता हूँ। नमस्कार। नमस्कार दर्शकों, बाल विवाह मुक्त भारत इस विषय पर आज हम विशेष कार्यक्रम आप सबके सामने लेकर आए थे, जिसमें हमने चर्चा की और चर्चा में ये जाना कि शिक्षा कितनी महत्वपूर्ण है। शिक्षा के अभाव में ही हम कुछ ऐसे निर्णय ले लेते हैं जो हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए हितकर साबित नहीं होते हैं। तो उनके सर्वांगीण विकास के लिए आइए मिलकर संकल्प लें कि हम अपने भारत को बाल विवाह मुक्त भारत बनाएंगे। कीजिए अगले कार्यक्रम की थोड़ी सी प्रतीक्षा, थोड़ा सा इंतजार, स्वीकार कीजिए हमारा नमस्कार।